अब हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 8800 ऑन बाइंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% के प्रीमियम पे ये इन्वेस्टमेंट 8800 का किया है। तो इट मीन्स अगर हम कहें तो हमारी मार्क्ड वैल्यू तो 10% ज्यादा होगी फेस वैल्यू से, तो MV क्या हो जाएगी, MV इज इक्वल टू 110। और जैसे ही 110 होगी हमको जो है ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट है 8800 अपॉन एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 110, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ 11 चा, तो हमारे पास शेयर्स का नंबर आ गया 80। और आपसे फर्स्ट आंसर भी यही पूछा गया है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो एक आंसर आपका ये हो गया। फिर आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिविडेंड परसेंटेज। तो डिविडेंड परसेंटेज, अब आपको पता है D इज इक्वल टू D परसेंटेज इंटू नॉमिनल वैल्यू और इंटू जितने भी शेयर्स रहेंगे। लेकिन अब D परसेंटेज अगर इधर है तो बाकी सबको हम चेंज करेंगे कल जैसे हमने किया था। तो D परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इंटू 100 अपॉन नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये हो गया आपका, हमारा गिवन है 1200 इंटू 100 अपॉन नॉमिनल वैल्यू आपको गिवन है टोटल 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 80। कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा 100 से कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 8 की टेबल पढ़ेंगे तो D परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 15%। ये आपका आ जाएगा डिविडेंड। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड ₹45,000 in 15% ₹100 shares quoted at ₹125. When a market value of these shares rose to ₹140, he sold some shares just enough to raise 8,400. अब केवल आप इतना ध्यान दीजिए कि पहले उसको 100 रुपीज की ओरिजिनल वैल्यू थी, वो 125 की जब थी तब इसने शेयर्स खरीदे हैं, और उसको जब 140 में उसने सेल आउट किया है तो कितने शेयर्स को सेल किया होगा जिसके लिए उसको 8,400 रुपीज मिले होंगे। तो पहले हम देखते हैं कि उसके पास टोटल कितने शेयर्स हैं। हमारे पास ये पता है, इन्वेस्टमेंट पता है, हमारे पास प्राइस पता है, तो हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 45,000 अपॉन 125। कैंसिल करेंगे, 25 5 जा 25, 1 जा 25, ये हो गया 20, 0 बचा 200, 8 फिर 0
अब एक जीरो और नोट किया हमने, नहीं ये 20 हो गया, 0 to 100 8 टाइम्स, हाँ एक जीरो और यहाँ होगा, 5 1 जा 5, ये इक्वल टू आ गया नंबर ऑफ शेयर्स, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 36 शेयर्स, टोटल 36 शेयर्स थे। अब हमको ये देखना है कि उसमें से उसने कितने शेयर्स जो है सेल कर दिए, तभी बाकी बचे हुए पता चलेंगे। तो अब देखो इतने का तो वो टोटल शेयर लिया था, अब 125 की जगह 140 को में वो बेचा है, 140 में कितने शेयर्स बेचा होगा, टोटल तो इतने का ही शेयर बिका है। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इज इक्वल टू 8400, और वो बिका कितने में है, 140 में। सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, 14 की टेबल है, ये हो जाएगा 60 शेयर्स उसको क्या कर दिया, उसने सेल कर दिया। तो उसके पास शेयर्स होल्ड किया कितना है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो यही है, ही स्टिल होल्ड्स नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, टोटल 360 था, 360 में से 60 माइनस हो जाएगा तो आपके पास आएगा 300। इसका मतलब अभी भी उसके पास 300 शेयर्स बचे हुए हैं। अब कह रहे हैं द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज शेयर्स, तो इन शेयर्स पे जो 300 बचे हुए हैं इन पे कितना डिविडेंड देगा, तो कंपनी इसको 15% के रेट से डिविडेंड देगी। तो डी इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंटेज मीन्स 15/100 इंटू 300 शेयर्स है तो 300 इंटू इसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है 100 रुपीज, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 15 3 जा, डी इज इक्वल टू 4500, 4500 इसको टोटल बचे हुए शेयर्स पे डिविडेंड मिल जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, अजय ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 25 रुपीज, द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ, ये 9% है, कैलकुलेट द डिविडेंड दैट अजय विल गेट। तो डिविडेंड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम, डी इज इक्वल टू 9% है तो 9/100 इंटू 560 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू 25, कैंसिल करेंगे, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 जा 16 और 14 9 जा 126, तो हमारे पास डी निकल के आया 1260 रुपीज। अब कह रहा है कि आगे सेकेंड पॉइंट है इसका, ये तो फर्स्ट पूछा गया क्वेश्चन में, सेकेंड है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इफ अजय हैड पेज 30 रुपीज फॉर ईच शेयर, अगर वो 30 रुपीज हर शेयर के लिए पे कर रहा है तो उसको कितना इंटरेस्ट रेट मिला होगा। इंटरेस्ट रेट मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न रेट या इंटरेस्ट रेट आर परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, कल अभी हम लोगों ने किया था डिविडेंड इंटू 100,
तो डिविडेंड है आपका 1260 इंटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट अब 30 के हिसाब से किया है वो, और 560 शेयर्स में, तो 30 इंटू 560। कैंसिल करते हैं, ये जीरो कैंसिल हो गए 100 से। अब ये बचा 56, ये 3, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 0, ये 7 की टेबल में, 7 8 जा, और ये हो गया आपका 8 और 60 बचा है, तो इसको कर लो 2 और 15, सीधे 4 से डिवाइड कर दिया हमने। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/2, या हम सीधे कह सकते हैं R इज इक्वल टू 7.5%। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16, अ कंपनी विथ 10,000 shares of nominal value of rupees 100 declares an annual dividend of 8%। आपको सब पता है, शेयर्स भी पता है, और नॉमिनल वैल्यू भी पता है, और डिविडेंड परसेंटेज भी पता है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो सीधे फॉर्मूले पे रखेंगे, D इज इक्वल टू एट अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 10,000, 100 से 100 काट देंगे हम, ये हो गया 80,000। हमारा डिविडेंड हमको मिल गया। अब फिर हमसे कह रहा है कि रमेश बॉट 90 शेयर्स ऑफ कंपनी एट ₹150 पर शेयर, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव। अब ये बताइए कि क्या रमेश को जो डिविडेंड मिलेगा वो कंपनी देगी या खुद मिलेगा? देगी कंपनी, तो कंपनी किस प्राइस पे देगी उसको? नॉमिनल वैल्यू पे देगी। तो इसको डिविडेंड कितना मिलेगा? डिविडेंड या रमेश गेट्स the dividend on 90 shares equals to, अब कितना पाएंगे ये? 90 इंटू 8/100 इंटू कितनी है नॉमिनल वैल्यू? 100 की। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 98 जा 720 रुपीज। ये केवल 720 रुपीज पाएंगे। अब साथ में एक क्वेश्चन और भी पूछा गया कि द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, कह रहा है उसको रिटर्न परसेंटेज कितना मिलेगा। तो रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू 100, तो 720 इंटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? 90 शेयर्स थे। अब 90 शेयर्स को उसने खरीदने में टोटल कितना पैसा लगाया होगा? 150। अब यहां 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 9 8 जा 72, और ये इसका एक 0 कंप्लीट करते हैं, तो ये 2 जा, ये 3 जा, और ये हो गया 8 2 जा 16/3। तो रेट परसेंटेज आपका आ गया 16/3। 16/3 मतलब 3 5 जा 15.3, ये हो जाएगा आपका रेट परसेंटेज।
तो ये क्वेश्चन नंबर 16 में इसका केवल रिटर्न परसेंट आया है, किसका? रमेश का। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ कंपनी विथ 4000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 110 डिक्लेयर्स एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। आपको शेयर्स भी पता है, नॉमिनल वैल्यू भी पता है और डिविडेंड परसेंटेज भी पता है। अब आपसे कहा गया कि टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी पहले फाइंड करना है। तो आप देखिए, आपको सीधे फॉर्मूले का यूज करना है, D इज इक्वल टू डिविडेंड क्या हो जाएगा हमारा 15/100 इंटू 110 इंटू 4000। एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से कैंसिल हो गया। अब आप यहां कर सकते हैं 11 4 जा 44 और 15 4 जा 60 और 15 4 जा 60 और प्लस 6 66 और आगे आपके 2 जीरो और थे, तो ये हो गया 15, हाँ ये हो गया 66 और 00, ठीक है। ये आपका आ गया डिविडेंड। अब 66,000 डिविडेंड आ गया है। कह रहा है फिर आगे द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड 88 शेयर्स इन द कंपनी। तो अब शाहरुख के पास, यहां लिख लेंगे हम, शाहरुख हैज 88 शेयर्स। तो इस हिसाब से शाहरुख अगर 88 शेयर्स है उसके पास, तो कह रहा है कि उसकी एनुअल इनकम क्या होगी। एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड। तो डिविडेंड ऑफ शाहरुख इज इक्वल टू, अब डिविडेंड भी उसी तरह निकलेगा 15/100 इंटू किस रेट से, 110 के रेट से, कितने शेयर्स पे, जितने शाहरुख के पास है 88। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 जा, ये 2 जा, 2 1 जा 2, ये 44। अब 44 इंटू 3 132। अब 132 को जब 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका D इज इक्वल टू निकल जाएगा 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 प्लस 2 35 और 11 1 जा 11 और 3 14। अब आपके पास आ गया 1452 रुपीज। इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर। अब देखो, शाहरुख के पास 88 शेयर्स थे और शाहरुख जो है कितना प्राइस पे किया होगा एक शेयर के लिए, और उसने कहा कि वो 10% जो है रिसीव करता है अपने इन्वेस्टमेंट पे। इसका मतलब उसको आर उसका गिवन है, आर इज इक्वल टू, आर परसेंटेज गिवन है तो वहां से आई पूछ रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड मतलब 1452 इंटू 100 अपॉन आर परसेंटेज। तो आर परसेंटेज उसका है 10, तो ये हो गया कैंसिल और ये आ गया क्या 14,520 रुपीज। अब देखिए 14,520 रुपीज अगर उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी जो है एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा MV इज इक्वल टू
14,520 अपॉन 88, क्योंकि उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 88 है, कैंसिल करोगे 11 4 जा, और ये हो गया 11 1 जा 11, 3 35, 11 3 जा 33, और 2 11 2 जा, फिर 4 से कैंसिल करोगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लास्ट पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन में जल्दी में छूट गया था एक पार्ट, जब हम लोग कर रहे थे शाहरुख के पास कितना, तो वहां पे आया था 14,520 अपॉन 88। इसमें जल्दबाजी में नीचे वाला पार्ट छूट गया था, तो ये हो गया 11 8 जा, और ये हो गया था 11 1 जा, फिर 11 3 जा, फिर 11 2 जा, और एक 0। अब जब 8 से यहाँ डिवीजन करते हैं हम, तो 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 8 1 जा 8, और उसके बाद बचा 5 52, 8 6 जा 48, और फिर 8 5 जा, वो बाय मिस्टेक हमने नीचे 2 छोड़ दिया था और वो 330 आ गया था, और 2 से डिवीजन छोड़ दिया था, तो इसीलिए इसका डबल आया था, 330 आया था। तो उसको करेक्ट कर लीजिए अपना, तो इसका आंसर हो जाएगा 165।